तो आज ये वीडियो है अपनी स्पीति राइड शुरू होने से पहले का। मैंने बाइक में कुछ काम करवाया था। काम क्या, मैं वापस आया हूँ स्पीति के, मैं करनाल से वापस आया हूँ। मेरे फ़ोन में कुछ इशू हो गया था तो वो दिखाया मैंने। इसका कवर उतार के आपको दिखाया था जो मैंने बुलेट पे काम करवाया, छोटा मोटा, ज़्यादा वादा करवाया नहीं है, स्टैंडर्ड है। तो इसको हो गए हैं 44,000 के करीब, 43,629 किलोमीटर हो गए हैं इस गाड़ी को, इस बाइक को, एनफील्ड को। 500 है ये, 2016 में ख़रीदी थी हमने। तो मैं दिखाता हूँ क्या क्या काम कराया है। आप देखोगे गाड़ी गंदी है, गंदी इसलिए क्योंकि मैं वापस आया हूँ मेरे फ़ोन के चक्कर में। मेरा फ़ोन रिप्लेस होना था एप्पल स्टोर से क्योंकि वो उसका कैमरा फ्लिकर कर रहा था। ज़्यादा कुछ करवाया नहीं है मैंने। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक मोबाइल होल्डर लगवाया है। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि हॉरिजॉन्टली नहीं हो सकता, आपको वर्टिकली ही फ़ोन पकड़ना पड़ेगा। तो जब भी मुझे वीडियो बनाना होगा मुझे बाइक से और बाइक रोक के फ़ोन निकाल के करना पड़ेगा। और एक ये है ऑन ऑफ, जो मैंने चारों जो हेडलाइट्स होती हैं, हेडलाइट्स बोला, चारों जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको पार्किंग लाइट के तरीके से चलाने के लिए एक ये करवाया है। तो ये कोई इलेक्ट्रॉनिक फ़िटिंग नहीं है, डायरेक्ट फ़िटिंग उसमें कर दी गई है। हेडलाइट में एक प्लग है, प्लग लगा दिया गया है। और एक ये है और जो USB चार्जर, जो ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ऑन ऑफ का स्विच है, ये भी बैटरी से नहीं है, ये भी हेडलाइट से, ताकि डायरेक्ट ना हो और बैटरी कंज्यूम ना हो। ये तीन चीज़ें हैं। 43,629 किलोमीटर हो चुका है। मेरा पूरा डेटा जा चुका है और ये आप कंडीशन देख रहे होगे गाड़ी की, बुरा हाल है। और एक ये कैरियज मैंने लगवाया, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक गाड़ी रखी हुई है। इंजन ऑयल आप देखोगे गाड़ी फुल ही लग रहा है मुझे तो, एज सच। मैं बाकी विदाउट कैमरा से देख लूँगा। और यही है। बाकी इसके बाद एक छोटा सा मैं रिव्यू डाल रहा हूँ अपनी बाइक के साथ, और अपनी बाइक के साथ नहीं, मतलब अभी हम एनफील्ड शोरूम जा रहे हैं। पता चला कि नई बाइक्स आ गई हैं सारी, एनफील्ड 350 जो सीरीज़ आई है वो, तो उसका भी रिव्यू उसके साथ ही डालूँगा कि हाउ आर एक्सपीरियंस गाड़ी को लेके। मेरे को लग रहा था फोकस काम नहीं कर रहा है, मेरी हालत ख़राब है कैमरा को लेके, एप्पल के आईफोन को, बिकॉज़ मैं कोई ना GoPro यूज़ करता हूँ ना कुछ। इसका रिव्यू मैं अलग बनाऊँगा एनफील्ड का, क्योंकि ये सीरीज़ प्रिपरेशन की है, तो लद्दाख प्रिपरेशन की यही मैंने रखा है सामान। बाकी मैं आपको अंदर अपना सामान दिखा देता हूँ जो मैंने ला के बस बाहर पटक दिया है। कल ला के बस अनपैकिंग कर दी थी कल रात को। उधर चलो, ये 2 चूहे हैं हमारे पास, छोटे से, एक छोटे हैं एक बड़े हैं। हेलो, उनका नाम हेलो है, और ये फ्रेंड है। तो एक ये मेरा बैग है और एक ये रहा बैग, और एक छोटा सा कैरी बैग है जिसमें अपना फ्रीक्वेंट सामान रखा हुआ है मैंने। तो बाकी मैं आपको बाकी क्लासिक 350 का वीडियो आगे दिखाता हूँ। तो आज हम लोग अभी जा रहे हैं, मैंने वो स्पीति का राइड का तो बनाया, मैं वापस आना पड़ा था जैसे मैंने बताया। अभी हम लोग जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड के सेल्स ऑफिस, सर्विस सेंटर, कुछ भी मान लो। एल्ट्रोज में बैठे हैं हम लोग, जिसका रिव्यू पहले दिया था। इसके हो गए 5,000 किलोमीटर हो गए, तो इसकी सर्विस है स्पीति से आके, या फिर संडे भाई करवा लेगा। और अभी जाके सारी बाइक्स देखते हैं एनफील्ड की हम लोग, कि इंडिया की सबसे लवेबल मोटरसाइकिल है। हाँ, अभी इंडिया की क्या, मेरे ख्याल से वर्ल्ड की 1901 से ही चल रही है। नहीं, पुरानी है। इंडिया में तो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, और जिस हिसाब से सेल्स बढ़ी हैं उसके पिछले 1-2-3-4 साल 2013 में जब तेरे पे DS थी, उसके बाद ही इंक्रीज हुआ। 13-14 से जो गाड़ी बढ़ी है, जब से डेजर्ट स्टॉर्म इनकी आई थी 500, अब तो 500 बंद हो गई है। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं एनफील्ड पे। आशीष पे है, मेरे पास स्टैंडर्ड 500 है और भाई के पास है, आशु के पास DS डेजर्ट स्टॉर्म 500। तो हम लोगों को 350 कभी पसंद ही नहीं आई थी, कभी ना ही कलर्स की वजह से, और मतलब किसी भी चीज़ के लिए छोटी बहुत लगती थी, हल्की बहुत लगती थी। ऐसा नहीं है कि हम बहुत हैवी हैं, हम लोग भी ठीक ठाक से हैं। यही है ना, आगे है ना, आगे है ना, यहाँ कहीं लगा दे। अरे नहीं, वहीं कहीं देखते हैं अगर जाकर। तो अभी हम वहीं जाते हैं और देखते हैं बाइक्स वगैरह कौन कौन सी कैसी आई हैं। और सबकी पावर वगैरह तो सेम ही है, कलर्स वगैरह इन्होंने डिज़ाइन चेंज करा है थोड़ा बहुत BS6 की वजह से। तो देखते हैं उसको क्या क्या इन्होंने नया दिया है। आइए, तो ये आपको रॉयल एनफील्ड का शोरूम दिख रहा होगा। ये गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा का इकलौता शोरूम है। और ये हमारे पास कॉल आई थी कि बाइक्स आ गई हैं, देख जाओ। तो हमने कहा चलो भाई देख के आते हैं। तो हम लोग सर्विस सेल्स ऑफिस आ गए हैं इनका।
देखने में तो अच्छा लग रहा है। और ये बैच इन लोगों ने इसका दिया है क्लासिक रीबॉर्न, क्योंकि इन्होंने सारी की सारी क्लासिक्स रीबूट मारी है। आई थिंक दैट्स फाइन। चलिए देखते हैं कौन कौन सी बाइक्स हैं। करीबन करीबन शायद मेरे ख्याल से 6 से 8 बाइक्स हैं इनकी नई जो आई हैं। चलो देखते हैं आप। ये तो पुरानी है हिमालयन ना, ये तो कुछ खास नहीं है, तो वही वाली है हिमालयन, कुछ नया नहीं है इसमें अभी तक। आशु सेक्सी यार, ग्रीन कलर सेक्सी दिया है। तो दिस कलर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। मेरे पास बैटल ग्रीन ही है अभी जो स्टैंडर्ड 500 है, बट ये 350 एज यूजुअल। इंजन नया है। ओ हाँ, फ्लैट। तो अगर आप देखेंगे हेडलाइट इन्होंने पूरी फ्लैट कर रही है। हमारी ओवल शेप आती थी तो इन्होंने बिल्कुल, एंड लुक एट इट, इन्होंने नट्स भी चेंज करे हैं। आई थिंक इट हैज़ बीन, या तभी वो मैंने सिद्धार्थ लाल का इंटरव्यू देखा था सर का, उन्होंने कहा था कि इट हैज़ बीन क्रिएटेड फ्रॉम स्क्रैच। ओके नाइस। सो इंडिकेटर्स भी इन लोगों ने चेंज किए हैं, इफ़ यू विल सी। सो डिज़ाइन ऑफ इंडिकेटर्स इज चेंज्ड, एंड ये नंबर प्लेट वाला जो आता था उसको भी चेंज किया है। सो छोटी छोटी सी, एंड नाउ आई थिंक वो BS6 में पहले भी आता था रिफ्लेक्टर्स, बट अब इन लोगों ने वो चेंज कर दिए हैं, छोटे कर दिए हैं पहले से। सॉकर का मेरे ख्याल से, हाँ जी, सॉकर का डिज़ाइन भी चेंज हुआ है। पहली स्टैंडर्ड जो मेरे पास है उसमें ऐसा नहीं आता था, अलग था उसका। एंड डुअल चैनल ABS में स्टैंडर्ड कर ही दिया इन लोगों ने। दिस लुक्स गुड यार, और फ्रंट इज इम्प्रेसिव। आई लाइक इट, आई पर्सनली लाइक इट। मुझे काफ़ी पसंद आया फ्रंट लुक इसका। बाकी मैं इसके टेक्निकल स्टफ आपको आराम से बताऊंगा। पहले आपको व्यू दिखा देता हूँ, एंड लेट्स हैव सम वॉक अराउंड, ठीक है ना। बाकी मैं अभी आपको इसी का दिखाता हूँ। बाकी इसके कलर्स हैं उसका मैं एंड में वीडियोस डाल दूँगा। आइए थोड़ी सी टेक्निकलिटी पे बात कर लेते हैं। ओके, तो इन लोगों ने डिजिटल मीटर कुछ कंसोल दिया है, मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है। मैं पढ़ रहा था रिव्यू में तो, और इनकी वेबसाइट पे तो पूरा नहीं है, हाफ़ डिजिटल हाफ़ एनालॉग है। और अगर आप देखोगे तो न्यूट्रल इंडिकेटर्स, बैटरी का भी दिया है, ABS है, इग्निशन, और जो आपका FI है तो मेरे ख्याल से इंजन वाला जो इनका था वो, और फ्यूल का भी दे दिया है। नाइस। बट फ्यूल में आपको ये नहीं पता चलेगा कि रेंज कितनी है, बट आपको ये पता चल जाएगा कि रिज़र्व लग गई है, जो नॉर्मल क्लासिक्स में आता था स्टैंडर्ड। और वो नाइस है। हाँ हाँ, चाबी मंगा ले। दिस इज़ क्वालिटी इज़ रियली गुड यार, आई लाइक द क्वालिटी। थोड़ी हैवी है, पहले इसमें बड़ा प्रॉब्लम रहता था। तो अगर आपने पुरानी एनफील्ड चलाई होगी कभी, तो उसमें अगर ये जो पार्ट होता था इग्निशन का, ये हिलता रहता था, तो उसको आपको टाइट करवाना पड़ता था मैकेनिक से। आई थिंक दिस इज़ गुड यार। एंड इन लोगों ने वो पुश वाला करा है उसमें, इस ओके, तो इन्होंने पुश लॉक कर दिया है। अब लॉक ही नहीं है, नेक लॉक नहीं है। हाँ जी, अब नेक लॉक नहीं है। अब एनफील्ड में नेक लॉक नहीं आता। आई एम नॉट श्योर अबाउट पुरानी वाली BS6 में, बट जो पहले आती थी एनफील्ड उसमें, अगर आप गौर से एक और चीज़ देखोगे तो अब चैसी के 2 पार्ट हो गए, राइट। ओह नाइस, दे हैव गॉट अ बैक। आई थिंक ये तो इनका लेग गार्ड है जिस पे ब्रांडिंग है, बट तो इन्होंने चैसी के 2 पार्ट कर दिए जिस पे इंजन सधा हुआ है। ओ दिस इज़ नाइस, दिस इज़ नाइस। BS6 है तो आपको ये इग्निशन वाला दिख ही रहा होगा। चलिए वापस चलते हैं अपने वीडियो पे, अपनी टेक्निकलिटीज़ पे। एंड जो सॉकर्स के बोल्ट हैं वो भी चेंज हुए हैं। रीडिफाइन बाइक है शायद, इस वजह से सब कुछ ही चेंज करा है। जो अगर आप इसकी पार्किंग लैंप्स देखेंगे, पार्किंग लैंप्स ही कहते हैं इनको, हमारा पर्सनल नाम था, हम इसको टुकपक डोली बुलाते थे। ये पल्सर्स में भी आती थी 150 220 में। ओके, काफ़ी इन्होंने रेट्रो लुक दिया है। अगर आप मीटर से इधर आएंगे तो ये आपका जलता है, जिसके अंदर आपको
क्या कहते हैं EMP मीटर है या फिर आई डोंट नो क्या है। अभी जब मैंने चाबी मंगाई है तो आई होप विल बी एबल टू शो यू कि क्या आता है इसमें। उसके अलावा मिरर्स आई थिंक प्लास्टिक है, क्रोम्ड प्लास्टिक है। एंड ओके, तो अगर आप ये देखेंगे सपोर्टर्स जो हैं ये बहुत हल्के कर दिए हैं। हमारी जो पुरानी एल्फिन्स थी उसमें इतने कम से कम इतने होते थे, इतना बड़ा होता था, तो वो हल्का कर दिया। बट क्वालिटी इज़ नाइस, मुझे क्वालिटी बहुत पसंद आई है। नट्स इन्होंने चेंज करे हैं इसके भी, तो छोटी छोटी चीज़ें। ये रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा करता है क्रोम का, बट ये पार्ट बहुत बड़ा है। पुरानी वाली एल्फिन्स में बहुत छोटा पार्ट था ये सपोर्टर जो है। ओके, सो दे हैव गॉट अनदर, अगर आप देखोगे इसमें भी LN की वाला लगाया, जो कि पहले ऐसा इतना नहीं था, अंदर था काफ़ी वो। ये भी इन्होंने चेंज किया है रेट्रो लुक के लिए। इन्होंने पूरे पैनल्स मेरे ख्याल से चेंज कर दिए हैं। अगर आपको डिपर मारना है तो पास इससे होगा, इससे लो बीम होगी, इससे हाई बीम होगी। इंडिकेटर्स का नॉर्मली रहेगा, हॉर्न है नीचे, नाइस। एंड आई डोंट नो ये किस चीज़ का है, बिकॉज अगर पास ये है, ये शायद डिपर होगा मेरे ख्याल से, डिपर या पास, आई डोंट नो। मैं उनसे पूछूंगा एक बार ये किस चीज़ के लिए है। अगर आप देखोगे डिस्प्ले का इन्होंने पूरा जो अभी मिटियोर आई थी वही इसमें लगा दिया है, तो पूरी की पूरी यूनिट बदल गई है। एंड अगेन ये इग्निशन किल हो गया, ये ऑन हो गया, ये सेल्फ हो गया। आई डोंट नो ये किस चीज़ का है, ये मुझे पूछना पड़ेगा। ये लाइट का ही होगा ना, ये इंडिकेटर्स का। हाँ, वो पास का हो गया, राइट। रेट्रो लेगा तो मुझे समझ में नहीं आया। लाइट ऑफ हो गई आपकी, ये ऑन हो गई, फुल ऑन, ठीक है। पेट्रोल टैंक उन्होंने बहुत बिल्कुल ऐसा मिला सा दिया है, बट आई डोंट नो कि ये ठीक लगेगा, बिकॉज़ इसके अंदर काफ़ी मुझे कंसर्न लग रहा है इसकी क्वालिटी, और क्योंकि बारिश होगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। थोड़ा हैवी है बिकॉज़ नया है, बट अगर आप चाबी देखोगे तो फिर राइट ना। पैचिंग बहुत प्यारी दी है इन लोगों ने, बट आई थिंक इट्स प्लास्टिक। हमारे वाले में मेटल आता था, एंड वो ज़्यादा अच्छी लगती थी, बट लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट अ पेंट जॉब, ये आपका स्टिकर है। ये जो पार्ट है ब्लैक वाला जो है, ये आपका पेंट जॉब है, स्टिकर है। ये शायद पेंट जॉब है, मैं उनसे पूछूंगा। बट जो क्वालिटी लग रही है उस क्वालिटी से मुझे ये भी स्टिकर लग रहा है, आई एम नॉट श्योर। हाँ जी, स्टिकर 110% स्टिकर है, बाकी मैं एक बार पूछ लूँगा। तो ये जो ब्लैक पार्ट है, ब्लैक के ऊपर रॉयल एनफील्ड का लोगो है, और ये जो गोल्डन काइंड ऑफ है, रेडिश गोल्ड बोलोगे या फिर आप इसको जो भी बोलो, वो भी आपका स्टिकर है। इंजन पूरा का पूरा नया बनाया है, आई थिंक मिटियोर वाला ही है, जिसका थोड़ा सा कम सीसी में है। वो वाली फील ख़त्म हो गई है जो अपना पुराना थंप होता था। आवाज़ इन्होंने वही रखी है, मैं देखूँ अगर कोशिश करूँ अगर ये ऑन कर पाएँ तो। बाकी इन लोगों ने बॉक्स रखा है, ये इनका टूल बॉक्स आता है छोटा सा, जो यहाँ खुलता है। पहले हमारे में चाबी होती थी, राइट। अगर आप लोग एनफील्ड फॉलो करते हैं, हाँ जी, तो उन्होंने चाबी हटा दिया। अब यहाँ पे सिर्फ एक नट है, नट से खुलेगा सीधा का सीधा। और ये इसके अंदर आई डोंट नो कितना स्पेस है, छोटा सा, ये बॉक्स तो छोटा ही लग रहा है, बट फिनिशिंग बहुत प्यारी है यार। आई लाइक द फिनिशिंग। अगेन दिस इज़ प्लास्टिक। सो सॉकर्स भी नए हैं, सॉकर्स इन लोगों ने पिछले रियर सॉकर्स चेंज करे हैं। नाइसली डन। एंड साइड स्टैंड भी इनका हल्का हुआ है, राइट। पहले बहुत हैवी था और काफ़ी नीचे तक आता था, दिस हैज़ बीन चेंज्ड। नाइस। ओह नाइस। टेल लाइट भी इन लोगों ने, मतलब मुझे नहीं लगा था कि टेल इतनी अच्छी होगी उसमें। अगर मैं देखोगे, अगर आप टीवी में या फिर वेबसाइट पे, लेकिन असलियत में अगर आप देखोगे टेल बहुत प्यारी है, अच्छी लग रही है टेल। एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस फॉर, ये इसका है। डिस्क ब्रेक का भी साइज़ इन लोगों ने प्लेट का बड़ा किया पुराने वाले से। मैंने अपनी स्टैंडर्ड पे बाहर से लगवाया हुआ है कस्टम, बट डिज़ाइन इज़ रियली नाइस। बाइबर ब्रेक्स दिए हैं, दिस इज़ रियली गुड। थम का जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे आइडिया नहीं है कि हाउ इज़ द थम, बट एग्जॉस्ट रीडिफाइंड लग रहा है मुझे मेरे ख्याल से, बिकॉज साउंड का कह नहीं सकते कि साउंड कैसी है। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। 2-3 कस्टमर्स हैं वो बात कर रहे हैं। अगेन द सेम थिंग, इसके अंदर शायद मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके फ्यूज़ वगैरह होंगे जो बेसिकली होते हैं। चाबी मैंने मंगाई है, आएगी तो दिखाएंगे। एंड दिस इज़ अपना पिछले डिस्क ब्रेक का डिस्क ब्रेक ऑयल। एंड बाकी तो सेम इंजन है। आई थिंक थोड़ी सी कैपेसिटी इन्होंने
नॉट द कैपेसिटी बट पावर बढ़ाई है, पिछले डिस्क ब्रेक्स हैं, सो कंट्रोलिंग वुड बी गुड। आई थिंक मुझे तो गाड़ी ओवरऑल अट्रैक्टिव लगी है। हॉर्न इन्होंने एक ही रखा है, पहले 2 हॉर्न आते थे बिफोर BS6। तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है ना, ये तो असेंबली है, हाँ अलग अलग हो जाएगा। तो ये इनका टॉप वेरिएंट इसी में क्लासिक में, मैं आपको सारे वेरिएंट्स जो इनके पास अभी कुछ हैं वो दिखाऊंगा। वैसे तो सब कुछ पता है। कितना 20 bhp दे रही है ना, कैसा ये कितना दे रही है? 20.2 bhp दे रही है, 350 सीसी है। 27 तो पहले 500 सीसी में आता था, अब इसमें कर दिया है। नाइस, हाँ श्योर। हाँ मुझे गाड़ी अच्छी लगी है, गाड़ी मतलब ठीक नहीं है बस। हाँ तो एक और जो वो चीज़ थी जो मैंने बताई नहीं अभी तक, मुझे भी नहीं पता था, या ध्यान नहीं दिया, तो किक हटा दी गई है अगर आप देखोगे। सो देयर इज़ नो किक एनी मोर। एक अपना अपना है, मुझे किक्स बहुत पसंद है, एनफील्ड है तो किक होनी ज़रूरी है, बिकॉज पहाड़ों पे जाता है बंदा। और इसकी हेडलाइट इन्होंने अंदर कर दी है, बिल्कुल फ्लैट एकदम, ऐसी नहीं थी पहले, बट यस। अब इसको मैं आपको मीटर दिखाता हूँ इसको, फॉर एग्जांपल। तो हाफ एनालॉग और हाफ डिजिटल है। तो जैसे मैंने कहा था, ऊपर बैटरी का इग्निशन आ गया है, ABS का तो चल ही रहा है, फ्यूल का दे दिया क्लासिक 500 की तरह जो पहले आता था। आई थिंक 350 में भी नई में दे दिया था इन लोगों ने, राइट? नहीं 350 में दे दिया। इंडिकेटर हो गया, न्यूट्रल हो गया, हाई बीम लो बीम हो गया आपकी, और लेफ़्ट इंडिकेटर राइट इंडिकेटर हो गया। यहाँ पे आपका ट्रिप मीटर दिखाता है, हज़ार्ड लाइट भी है उसमें, दोनों जगह। ओ नाइस। तो इन्होंने पार्किंग चारों इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं, तो कि जो कि आपकी हैज़र्ड लाइट्स बोली जाती हैं। मैंने अभी अपनी स्टैंडर्ड में करवाई हैं बाहर से। और USB ओ नाइस, तो उन्होंने USB चार्जर भी दिया है। आई होप दिख रहा हो, एक सेकेंड, हाँ छोटा सा, हाँ दिख रहा है, नाइस। इसमें आप एक और इसमें आप नेविगेशन लगवा सकते हो एडिशनल लेवल में। अच्छा हाँ जी, 5000 की एक्सेसरीज है ना। क्रोम वेरिएंट। अच्छा हाँ, क्रोम वेरिएंट में वो है सर। अच्छा क्रोम में मिलेगा या फिर बस क्रोम में मिलेगा खाली? तो अभी इसमें लगा हुआ नहीं है ये, इसमें लगा हुआ ये है, क्रोम आप वेरिएंट नहीं कराते है हो कस्टमर तो हो जाता है, आपके यहाँ से हो जाएगा। तो इसमें अगर आपको नेविगेशन लगवाना है तो एनफील्ड का जो मिटियोर में आता है शायद मेरे ख्याल से ना, वही लग जाएगा। वो 5000 की एक्सेसरी है। इसमें आपका ये खाली हमारा फ्यूल मीटर है, ये सर फ्यूल मीटर है। यहाँ से आप यहाँ से चेंज कर सकते हो ट्रिप। अच्छा ये, अच्छा जो मैं पास की सोच रहा था, पास ये हो गया और ये ट्रिप के लिए है। अच्छा तो ये आपका जो बटन मैं आपको दिखा रहा था, ये बटन आपकी ट्रिपिंग के लिए है कि अगर आपको कोई अपने 500-600 किलोमीटर कोई ट्रिप रिकॉर्ड करनी है तो आप कर सकते हो। बाकी ये चेंजेस, हाँ ये वो तो मैंने सारा सब चेन सेट भी चेंज करा है। हाँ चेन सेट भी काफ़ी अलग करा है, डबल इन्होंने ABS दोनों डुअल चैनल ABS है हाँ। और चेन सेट मतलब गाड़ी मेरे ख्याल से आपकी पूरी नहीं बनी है गाड़ी। ये चीज़ भी अंतर की है। हाँ चैनल इनका जाला है, ये भी है। अगर एक बार हाँ साउंड इग्निशन ऑन करते हैं एक बार, नाइस। तो मेरे ख्याल से इंजन साउंड नहीं है बट एग्जॉस्ट इंजन में वाइब्रेशन ज़्यादा है। तो इंजन की साउंड नहीं है, बट जो बाइक का साइलेंसर वाला थंप है वो एनफील्ड ने अपना वैसा ही रखा है और वो मुझे बहुत पसंद है। और ये इनका टॉप वेरिएंट है जिसमें ये थोड़ा सा रॉयल लुक दिया इन्होंने। बहुत पुराना रेट्रो लुक आता था, इन्होंने अब ये वापस उसको गेन किया है। तो और ये दूसरा ये मेरे ख्याल से इनका टॉप वेरिएंट है ना। इसमें कितने कलर्स आते हैं? सर इसमें 2 कलर है, एक रेड और एक ब्रॉन्ज। अच्छा ब्रॉन्ज और रेड। ये कितने का है अपना टॉप वेरिएंट ऑन रोड? 254 गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा। 254 का टॉप वेरिएंट है। शुरुआत कितने से है? शुरुआत सर इसकी 231 से है। इसकी यानी कि जो टॉप वेरिएंट की सर, अगर क्लासिक की बात करें क्लासिक 231 से स्टार्टिंग है। हाँ जी। 184 में कौन सी आई है जो आपकी आई है फिर? 184 में कोई नहीं। ऑनलाइन तो देख रही तो फिर वो क्लासिक 350 होगी वो खाली। 184 वो है, क्या नाम है, आपका एक्स-शोरूम दिखाया गया है उसमें। अच्छा हाँ, मतलब 50,000 रुपये ऊपर लगेंगे गाड़ी के। 8-10% तो आपको ही लगता है सर। अच्छा अपने पास इनका वो आ गया पैम्पलेट, ब्रोशर प्राइस वाला। प्राइस लिस्ट है, पैम्पलेट है। हाँ प्राइस लिस्ट दिखा दो आप। तो ये दो मॉडल्स अगर आपने नहीं, ये तो पुरानी। तो ये दो मॉडल्स हमारे हो चुके हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए थे। हाँ BS6 से, लेकिन रीडिफाइन नहीं हुई।
तो ये 2 हमारे मॉडल्स हो चुके हैं। वो हमारा टॉप वेरिएंट है, इसमें 2 मॉडल्स आते हैं, 2 कलर्स आते हैं, एक रेड और एक ब्रॉन्ज विद क्रोम फिनिश। ये ग्रीन वाला आपने वहाँ पे देख ही लिया, एग्जैक्ट सेम है, कुछ नया नहीं है। और एक कलर आपके पास वो रहा ब्लैक कलर जो क्लासिक में ही है। तो टोटल ऑल एंड ऑल 1 2 3 4 और 5 कलर्स हैं टोटल। और यहाँ जी ये ब्लैक आपका कलर आ गया। अगर आप देखोगे ब्लैक एंड मरून मिक्स बोल सकते हैं इसको, राइट। अगर आप देखोगे तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, नाइस ना। तो ये मुझे वो कलर लग रहा है जो सबसे ज़्यादा इनफील्ड का बिकने वाला है, जिसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। एक ब्लैक कलर, उसके साथ उसकी सीट्स बहुत अच्छी कॉम्बो जा रही हैं, एंड सेम गोज़ विद द लोगो एंड द पेंट स्कीम। सर ये स्टिकर है, ये और ये तीनों, हाँ वही मुझे लगा कि स्टिकर ही है। तो ये पेंट जॉब नहीं है, ये स्टिकर है। पेंट जॉब पुरानी बाइक्स में आता था। और ये भी स्टिकर है, ये भी स्टिकर है, हाँ जी ये भी स्टिकर है। तो जितना भी अगर आपको पार्ट जो दिख रहा है, पहले एनफील्ड का पेंट जॉब होता था, आई थिंक BS6 के बाद गाड़ी पड़ने लगी है महंगी कंपनी को, तो जिसकी वजह से ये एक कॉस्ट कटिंग का पार्ट होता है। बट कलर ये आपका सबसे ज़्यादा चलेगा देखने के लिए, जहाँ तक है सबसे ज़्यादा लोग ये भी यही कह रहे हैं, है ना। अभी बुकिंग वगैरह आनी शुरू हो गई इसकी? यस सर। एक सेकंड मैं इसको और रिकॉर्ड कर लूँ। एक ये इनके जो सिग्नल्स के 2 मॉडल आते थे, एक ये है और एक वो रहा डेजर्ट कलर जो था, उसको मैं पहले दिखाऊंगा। इसमें मुझे इसको ग्रीन भी नहीं कह सकते, क्या नाम है इसका? मार्श ग्रे। तो जो गन बैटल था उसका डार्क कलर मान लो। तो इसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर पेगासस, हाँ वो 350 में हो गई थी फिर। तो इसके अंदर इन्होंने हेड, आपका जो हेडलैम्प का ऊपर का कवर है ये ब्लैक रखा है, और कैप नहीं दी है वो हटा दी गई है। उसके अलावा ये जो लेग गार्ड है ये एक्सेसरी है, बाइक के साथ नहीं आती है। आपके जो व्हील्स हैं वो ब्लैक हो गए हैं, जो कि क्रोम जो ताने हैं, उसके अलावा ये पार्ट हो गया, ये आपका ब्लैक हो गया, जो कि मुझे कभी अट्रैक्टिव नहीं लगा। जब भी एनफील्ड आती है तो आई प्रेफर कि वो क्रोम हो, ये या तो बाइक के कलर का हो जो कि इसमें ब्लैक है। उसके अलावा इंजन पूरा ब्लैक हो गया है। इंजन उन बाइक्स में ब्लैक नहीं है, उन बाइक्स में अगर आप देखोगे अंदर यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो इंजन वहाँ क्रोम है, राइट। बट यहाँ पर उन लोगों ने पूरा ब्लैक कर दिया है टू गिव यू दैट फील, राइट, ताकि वो आपको थोड़ा डिफेंस वाली फीलिंग आए। जिन्होंने नाम भी 350 सिग्नल्स रखा है इस वाले मॉडल का। बाकी मैं आपको प्राइस लिस्ट एंड में भी दिखाऊंगा ही। सीट कवर्स मेरे ख्याल से सेम रखे हैं, बट हाँ सीट बढ़ाई गई हैं। अगर आप देखो तो सीट का साइज़ काफ़ी बड़ा कर दिया है, पहले इतना नहीं था और अनकम्फर्टेबल रहती थी, अब बड़ी कर दी है काफ़ी। सॉरी मैं एक सेकंड पानी पी रहा था। इसके अलावा सिग्नल्स का जो है, सिग्नल्स की जो मॉडल्स हैं उसके अंदर आपको ये आपको नंबर मिलेगा जो कि यूनिक होगा एवरी बाइक पर। ये एनफील्ड का लास्ट टाइम जो सिग्नल्स आई थी तब भी था, TP28 जो भी है, और ये नंबर ये दोनों अलग हो गए। और लास्ट मॉडल एक इनका ये रह जाता है। एक वो पीछे गन मेटल है, उसको भी वो भी आपको दिखाया था। टोटल मेरे ख्याल से 6-7 मॉडल आ चुके हैं। और एक ये हो गया आपका, साउंड मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। गाड़ी में कोई अंतर नहीं है, एग्जैक्ट सेम है, बस कलर और पेंट स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके अंदर मेरे ख्याल से जो स्टिकर है वो सिर्फ ये 2 हैं, बाकी इनका पेंट है। ये भी हाँ जी स्टिकर है, बिल्कुल लग नहीं रहा है मुझे पेंट जॉब जैसा लग रहा है, बट ये स्टिकर ही है। बहुत ही अच्छा काम किया है, मुझे क्वालिटी वाइज बहुत पसंद आई हैं गाड़ियाँ। सीट भी कंफर्टेबल लग रही है मुझे पुरानी से। हाँ दोनों गाड़ियों की, हाँ बहुत नहीं, साइज़ बड़ा कराएगी गद्दी का, सीट का साइज़ बड़ा किया। बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम गोज़ जस्ट लाइक सिग्नल्स में वो जो आपको मैंने दूसरा कलर दिखाया था, सेम लाइक दिस वन। एंड इसमें भी नंबर नया डलेगा। गाड़ी की 2 ही फिनिश हैं, ब्लैक एंड जो गाड़ी का कलर आता है वो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ये कलर है इनका गन मेटल का, जिसका उन्होंने रीडिफाइन करा है, बट इसके अंदर इन्होंने थोड़ी सी ब्लूइश फिनिश दी है। अगर आप देखोगे क्लासिक पे जो स्टिकर है वो ब्लूइश है, अलॉय है। तो मेरे ख्याल से ये इनका वेरिएंट, टॉप वेरिएंट होगा क्लासिक में गन मेटल का, या फिर क्लासिक में ही अगर आपको अलॉयस चाहिए हो तो आपको ये मॉडल लेना होगा। वो मैं जब इनसे बात करूँगा तब पता चलेगा। इसका कोई नंबर कुछ नहीं है, बट इसमें 2 ही कलर रहते हैं, एक ब्लैक और एक ब्लू। ब्लैक आपका इंजन एंड बॉडी पार्ट, और ग्रे सॉरी इनका वो हो जाता है, और ब्लू इनके अलॉयस पे हैं। गियर अभी तक इन्होंने पूरा का पूरा वही रखा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस वाले मॉडल में सिंगल कर दें इसको,
वो और ज़्यादा जल्दी गियर मान जाती है गाड़ी अगर आप वो रखते हो। उन्होंने नहीं रखा, किक इन्होंने हटा ही दी है। उसकी चाबी लगी हुई है, उसके बाद बॉक्स और दिखा दें मुझे। ये इनका हिमालयन है, BS6 है, बट कोई अपडेट नहीं है खास इसके अंदर। मैं आपको इसका दोनों बॉक्सेस और खोल के एक बार दिखा देते हैं। तो मुझे इसका ये पर्सनली फिनिश अच्छा लगा, और यही से लॉक हो जाएगी। अब नेक लॉक नहीं है गाड़ी में। हाँ, तो पुश बजाज की तरह जैसे आप इसको पुश करो और गर्दन टेढ़ी कर, हाँ, और पुश करके तो वो आपकी गाड़ी लॉक हो। नेक वाला नहीं है, तो नेक हटा दिया। तो रेट्रो जो इनका वो था वो हटा दिया है एनफील्ड ने, रॉयल एनफील्ड ने। अब मैंने जो आपको बोला था कि इसके दोनों पार्ट आपको दिखाऊंगा। तो ये शायद इनका एयर फिल्टर है, और इसमें आप थोड़ा अपना पेपर शायद बांध के रख लो। बैटरी है। अच्छा, बैटरी है यहाँ पे। बैटरी अच्छा, उस साइड का और देखते हैं एक बार। कह रहे हैं इस साइड बैटरी है, और होती राइट साइड में है वैसे बैटरी, और यहाँ पे शायद इन्होंने चेंज कर दिया है, पहले ऐसा नहीं था। बैटरी इधर है, बोल दिया मतलब बोल दिया। तो ये फ्यूजेस हो गए आपके, ये आपके छोटा सा टूल बॉक्स एरिया है, पेपर्स अगर रखने रख लो। ये आपका लॉक हो गया, और मेरे ख्याल से ड्राई सेल बैटरी है भैया इसमें। बैटरी का अभी आइडिया ड्रेस भी अच्छे दिए, नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल। सो CO% 0 कह रहे हैं। BS6 है, इसलिए नॉर्म्स पे खरी उतरती है। ये आपके फ्यूजेस हैं, मेक श्योर ऑफ फ्यूजेस तो एक्स्ट्रा कैरी करो ही करो। मेरे ख्याल से लेस कॉम्प्लिकेटेड, मोर परफॉर्मेंस बाइक होगी। अभी दबा के वर्टिकल कर। ये भी अच्छे दिए फुट हैं टैक्स यार, भी इन्होंने ना अच्छे पिछले दिए वाले हैं। में पहले गोल से आते थे। हाँ, नहीं क्वालिटी वाइज अच्छा काम किया है। और चाबी बिल्कुल बजाज पल्सर की, जो बजाज की पल्सर 220 आया करते थे, जहाँ से शुरू हुआ था सारा बजाज का हिसाब किताब। इसको टैप करियो। हाँ, तो वो है। चाबी की क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई, थोड़ी सी हल्की है, बट ठीक है। ये आपके पास कीज़ आती हैं, 2 कीज़ एज़ यूजुअल। बाकी एक बार प्राइसिंग लिस्ट देख लेंगे। आपकी प्राइस लिस्ट सारी की सारी 350 और शुरू होती है आपकी बुलेट से और जाती है आपकी कॉन्टी GT 650 तक। ये तो एनफील्ड की है सारी ये सारी। ये इनका मेरे ख्याल से यहाँ से ये जो क्लासिक आप देख रहे होंगे, ये इन्होंने रिबूट मारा है अभी तक। मिट्योर नहीं है, मिट्योर एज इट इज़ है। मिट्योर में 3 मॉडल आते हैं। तो जो क्लासिक 350 EFI है, ये सिग्नल डेजर्ट, ये वाली जो आपके सामने खड़ी है, और ये वाली। इन दोनों बाइक्स का अगर आपको मैं प्राइस बताऊं तो एक सेकेंड, हाँ जी, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो इन दोनों का प्राइस हो जाता है आपका 2,42,395। नोएडा, ग्रेटर नोएडा मान सकते हो आप, ऑन रोड। RTO चार्जेस, इंजन गार्ड भी लगा लेते हैं। अगर आप इंजन गार्ड नहीं, इंजन गार्ड भैया मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, तो इंजन गार्ड आपको 3,500 का पड़ेगा। तो आपको पड़ेगी 2,42,395 की। उसके बाद आप कहते हैं डार्क स्टील ब्लैक एंड गन मेटल, गन ग्रे बोलते हैं वो लोग। स्टील मेटल इनके पास पड़ी नहीं है। गन मेटल ये वाली है, जो आपको पता ही होगा, है ना, ये वाला मॉडल है। और इसका क्या प्राइस है इसको इस पर दिखा देता हूँ। इसका प्राइस है 250 लगभग, हाँ जी, 250, 565 ऑन रोड। उसके अलावा जो हेल्कॉन ब्लैक और ग्रीन ग्रे, कौन से वाले, वो जो मैंने आपको ब्लैक दिखाया था, लेकिन उसमें ग्रीन ग्रे इनके पास अभी है नहीं, सिर्फ यही मॉडल आया हुआ है। ये इनको पड़ रहा है, ये आपको पड़ रहा है 230-26 का। तो यानी कि ये सबसे हल्का आने लगा है ना, सबसे इन सारी गाड़ियों में। पहला 242 है, 250, 230, और फिर उसके बाद आता है क्रोम रेड और क्रोम ब्राउन्स, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया, जो ऑन करके दिखाया था इंजन, ये वाला जो है, इसमें 2 कलर आते हैं, ब्रॉन्ज एंड रेड। तो उन दोनों का जो प्राइस है, कलर का कोई प्राइस नहीं है, वो ये कहते हैं, बट अगर आप देखोगे तो इनका प्राइस 254,116। तो ये इनका मेरे ख्याल से सबसे ऊपर वाला मॉडल पड़ने वाला है। हाँ, 254,416। उसके बाद लास्ट है रेडिच ग्रे एंड सेज ग्रीन। ये इनके सबसे हल्के मॉडल्स हैं, 220, 221 का। रेडिच यहाँ पे नहीं है, हाँ, और सेज ग्रीन अभी है नहीं, वो दोनों मॉडल अभी आए नहीं हैं। टोटल ये 3 मॉडल्स हैं, उसके अंदर 2-2 बाइक्स थी, वो मैंने आपको दिखा दी है। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें।